कि देखे जहां वालों शान मुस्तफाए है, कि देखे जहां वालों शान मुस्तफाई है, कि है फटा हुआ बिस्तर टूटी चटाई है, कि है फटा हुआ बिस्तर टूटे के चटाई है। आइए दोस्तों, अब मैं तकरीर पेश करने के लिए हाफिज मोहम्मद हजरत इब्न मोहम्मद रहीमुद्दीन से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपनी तकरीर से हम तमाम सामईन को नवाजें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। इलाही रौनक़े इस्लाम का सामान पैदा कर, इलाही रौनक़े इस्लाम का सामान पैदा कर, दिलों में मुमिनों के उल्फत क़ुरआन पैदा कर। सदर मोहतरम और स्टेज पर रौनक़ अफरोज़ और बुजुर्गान दीन और हाजरीन जलसा, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौदूए सुखन और दुनिया के सबसे पाकीज़ा मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक है जिसकी ज़बानी मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसहत व बलागत का ठाटे मारता समंदर है, जिसके मुतालिक इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, और जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वह शख्स है जो कुरान को सीखे और दूसरों को भी सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक के रब्बे जुल जलाल के तरफ से अता करदा वह हसीन तोहफा है जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उद्बा, शुअरा हैरान और शशदर रह गए, जिसके आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज बख्शा। यही वो कुरान है जिन्होंने ज़हनी क़ुव्वतों को जिला बख्शा। यही वो कुरान है जिसके नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व क़ासिर रह गए। यही वो कुरान है जिसके मिस्ल पेश करने से अरब के फसो बलीग ने, ज़बान दानी का दावा करने वालों ने घुटनों टेक दिए। यही वो कुरान है जिसने जलालत व गुमराही की वदियों में भटकते हुए इंसानों का दर्द व गम मिला। यही वो कुरान है जिसके बरकत से उजरे चमन में बहार पैदा हुई। मोहतरम हजरात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ व कलाम पाक को फजूल समझा जाता है और इनके अल्फाज को रटने को हमाकत बतलाया जाता है और कहा जाता है कि इनका रटना और बेस समझ पढ़ना बेसूद है। मगर अफसोस, सद अफसोस,
इस कुरान पाक के बारे में हमारा ये ख्याल है कि जिनके बारे में शहंशाह बता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ का हदीस है, इक़रा वरतकी वरतिल कमा कुंत तुरतिल फी दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयत तक़रऊहा, कि क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तूने दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वहां होगा जहां तू आखिरी आयत पर पहुंचे। याद रखें, यह कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे कोई इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकता। और क्यों न हो, जबकि इसका उतारने वाला अमीन जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन जिस जात पर नाजिल हुआ, वो भी अमीन जिस मकाम पर नाजिल हुआ, वो भी अमीन जिस महीने में नाजिल हुआ, वो तमाम महीनों से अफजल है। और जिस रात में नाजिल हुआ वो 1000 महीनों से बेहतर है। माइक वाले जो भाई है उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि बनात जो मदरसा पीछे है उसके अंदर जो आपने बॉक्स लगाया है, साउंड लगाया है, उसके अंदर आवाज नहीं है। बराए मेहरबानी जहां भी कहीं हो आकर उस साउंड के अंदर, बॉक्स के अंदर आवाज दें। माइक ऑपरेटर साहब जहां भी कहीं हो, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो बराए मेहरबानी मदरसे के अंदर तशरीफ लाई, स्टेज के पास तशरीफ लाए। माइक ऑपरेटर साहब जहां भी कहीं हो, बराए मेहरबानी स्टेज के पास तशरीफ लाए। अंदर जो लड़कियों का मदरसा है उस बॉक्स में आवाज नहीं है, साउंड में आवाज नहीं है। जहां भी कहीं हो, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो उस बॉक्स में आकर आवाज दें। माइक ऑपरेटर साहब। अल्लाह का ये मुक़द्दस कलाम तमाम कलामों से अफजल और बेहतर है। हदीस पाक में आता है, फज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामी कफ़ज़्लिल्लाहि अला खल्क़ी, कि अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसे ही फजीलत है जैसा कि खुद हक़ ताला शानों ने तमाम मखलूक पर अल्लाह का दुलारा और खुदा के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा चमकता हुआ रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है, जब इनके वालिदैन को उस गिरा कदर में इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वालों का मकाम और मर्तबा का क्या आलम होगा। हजरत गरामी, क़यामत का मैदान वो होगा और ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, हाफिज़ो कुरान अपने रब के बारगाह में सिफारिश करेगा और परवरदिगार आलम इसकी सिफारिश कबूल करेगा। और कौन इस हाफिज कुरान के बरकत से नजात आता होगी। मुसलमानों, कुरान करीम वो अज़ीम और बरकत और सादत है जो रही खुदावंदी मादिन हयात सर से चश्मा जिंदगी है। वो अरब कौम जो पुश्त से मुर्दा चली आ रही थी, दुनिया जिसको जलील हकीर जानती थी, कोई उनको उठ की मेंगनी में खेलने वाला समझता, कोई उनको जोलाई अरब खिताब देता, कोई उनको जाहिल मक्का कहता। लेकिन जब कुरान आया तो जिनका नाम जोलाई अरब था सहाबाए कराम हो गया। जिनको नफरत से याद किया जाता था उनको रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ी अन्हु का एजाज मिला। जिस जमाने का नाम जाहिलियत था उसे खैरुल कुरान हो गया। वो मुर्दा कौम जो करवट नहीं ले सकती थी, ताकत व कुव्वत से ऐसी लैस हो गई जिसने कैसर और किसरा का गुरूर खाक में मिला दिया, बड़ी बड़ी सल्तनतों और हुकूमतों का तख्त उलट दिया।
मोहतरम दोस्तों, कुरान आया तो ज़बान व मकान में जिंदगी आई, कुरान आया तो अदल मिसावात का पैगाम आया, कुरान आया तो मजहब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो कैसो किसरा का गुरूर खाक मिला, कुरान आया तो बातिल गुलाराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो किब्र शिक दम तोड़ दिया गया, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिली, कुरान आया तो इंसानों की पुजारी और खुदा के परिस्तार बने, कुरान आया तो तौहीद मिली, ईमान मिला, कुरान आया तो इंसानों की पुजारी और खुदा की परिस्तार बने, कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तो तारीख कुफ्र हुआ, कुरान आया तो अमन अम्मान और सलामती आई, कुरान आया तो अहकाम मिली, शरीयत मिला, कुरान आया तो दम तोड़ते इंसान को हुकूक मिली, कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला। मगर अफसोस, सद अफसोस, हमने कुरान की दामन मुक़द्दस को तर्क कर दिया, हमने इस पाकीज़ा तालीमात को बुला दिया। नतीजा ये हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज्जत और रफ़ात का ताज था, जिल्लत और रसवाई की गार में जा गिरी, वो कौम कामयाबी जिससे आगे बढ़कर इस्तकबाल करती थी, आज एक चूटी भी उसका हुक्म मानने को तैयार नहीं। वो कौम जिसने कभी हुकूमत और सल्तनत का फरीज़ा अंजाम दिया था, आज गुलामा जिंदगी बसर कर रही है। वो कौम जिन पर माजी रोशन ताबनाक थी, हाल और मुस्तकबिल उसका तारीख है। मुसलमानों समझो और होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चकोरो, कुरान पाक से वास्ता हो जाए, वरना याद रखें कि तारीख कभी माफ नहीं करेगी। हाजरीने जलसा, जानसार साहबाए कराम के कुतुब खाना में कुरान के अलावा कोई किताब नहीं थी। इसी को लेकर वो आगे बढ़े और कामयाबी उनके कदम चूमते ही चली गई। वो कुरान पाक था जिसके बरकत से बद्र के मैदान में 313 ने इस मक्का की किस्मत पलट दी। आज हम है करोड़ों में, मगर दूसरी कौम हम पर सवार है। जान हमारी महफूज नहीं, माल हमारा महफूज नहीं, इज्जत और आबरू से हमारी खलवार है, हमारी मसाजिद महफूज नहीं, हमारी मदारिस महफूज नहीं, जुल्म और सितम की चक्की हमारे लिए घूम रही है। मुसलमानों, एक दौरान वो था कि मुसलमानों का मुकाबला हमान बिन वली से होता था। इस दुश्मन और खुदा और दुश्मन रसूल के पास कोई ताकत और कुव्वत नहीं थी। इसको लेकर वो आगे बढ़े और कामयाबी उनके कदम चूमते ही चले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इधर मुंतज़िर सहाबाए कराम को इत्तिला की कोई जरूरत नहीं, इनसे मुकाबला के लिए हम काफी हैं। सब ने एक जबान होकर यह कहा कि हमें शौक़े शहादत है, जबकि शहादत सामने हो तो दुश्मन की कसरत तादाद से परवाह किया है। इस्लामी फौज की वो मुजाहिद आज़म सब बनाते हैं और फौज को हुक्म देता है कि हम तो समझते थे कि मुसलमान कौम बड़ी समझदार है, लेकिन मालूम होता है कि तुम अहमक हो। 60,000 से लड़ने के लिए 60 आदमी लेकर आए हो। जाओ, हम तुम पर रहम खाता हूं और 2-2 बोरे खजूर और चंद अशरफियां देता हूं। क्यों? अपने जानों पर जुल्म करने आए हो? यहां से चले जाओ। दोस्तों, जिगर पर हाथ रखे और सुने कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो बाज सिपाही घुसते हुए नजर आते नहीं, फिर पता नहीं वो कहाँ है, सिवाय तलवारों की चमक और खचाखच कुछ नजर आते नहीं। सिर्फ 3 घंटे में जंग का फैसला हो जाता है। तारीख शाहिद है, जमीन आसमान गवाह है कि 60 ने 60,000 का मुंह फेर दिया। मोहतरम हजरात, मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने साहबाए कराम में यह ताकत और कुव्वत पैदा की? दोस्तों, वो कुरान पाक था जिसने एक को 1000 पर भारी कर दिया। किसी ने सच कहा, वादे गलबा है मोमिन के लिए कुरान में
वादे गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो तू गालिब नहीं तो कुछ कसर है ईमान में। मोहतरम हजरात, माजी की तरह हाल मुस्तकबिल को रोशन ताबनाक बनाना चाहता हूँ और खुदा से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हमेशा हमेशा के लिए कुरान सीखने और सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इस शेर के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। इलाही रहम कर सारे तैफ के मकीनों पर, इलाही रहम कर सारे तैफ के मकीनों पर, इलाही फुल बरसा दे पत्थरों वालों जमीनों पर, इलाही फुल बरसा दे पत्थरों वालों जमीनों पर। जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ उनको, जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ उनको, बेचारे बेअंजाम है तू माफ कर दे तू इनको। इसी बातों पर मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।